आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल अब कभी भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको एमसीसी की काउंसलिंग में कहीं सीट अलॉट नहीं हो रही है। तो अगर तुम्हारी रैंक 1-1.5 लाख तक है एंड यू आर लुकिंग कि यार मुझे कहीं अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो इस वीडियो के अंदर, एंड ये वीडियो बहुत डिटेल वीडियो होने वाली है, इसके बाद तुम्हें कुछ और बीएमएस को लेके देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको भी पता है कि आयुष काउंसलिंग जो है ये आपका कौन कंडक्ट कराता है? ACCC कराता है, जिसके अंदर हमारे पास बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस एंड बी फार्मा, ये 5 कोर्सेज हैं। तो आज ये वीडियो डेडिकेटेडली होने वाली है बीएमएस के लिए। बीएमएस के बाद आप लोगों के लिए सिमिलर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीएफएमएस, बी फार्मा, सारे कोर्सेज के लिए मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, बीएमएस के ऑल ओवर द इंडिया जितने भी स्टेट वाइज कॉलेजेस हैं, उन सब कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट पे लास्ट किस रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुआ था, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एंड साथ ही साथ तुम लोगों को ये भी पता लगेगा इस वीडियो से बेसिकली कि तुम्हें अपनी स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस स्टेट में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है एंड तुम्हारे रैंक के हिसाब से क्या बेटर है। अब अगर देखो थोड़ा सा हम इस काउंसलिंग को लेके एक बार ये चीज देख लेते हैं कि आखिरकार ACCC का शेड्यूल, तो शेड्यूल हम मान के चल रहे हैं जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सितंबर फर्स्ट वीक में आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आप लोगों का आएगा। जब तक एमसीसी का राउंड 1 खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अपना शेड्यूल रिलीज नहीं करता है। तो जैसे ही उसका शेड्यूल आएगा, अब होती क्या है काउंसलिंग? काउंसलिंग कौन कराता है? ACCC कराता है। तो जितनी भी हमारे पास सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट है बेटा, उन सब की 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो आपका आयुष कराएगा, जिसमें हर स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही साथ आपके जितने भी स्टेट वाइज कॉलेजेस है बेटा, उन सब की 15% गवर्नमेंट सीट्स की जो काउंसलिंग है वो आपका ACCC ही कराएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, उन सब की काउंसलिंग आपका ACCC कराएगा। बस इतना तुम लोगों को अभी जानने की जरूरत है, इसके अलावा और बहुत ज्यादा भी परेशान मत होना। अब मैं अगर आप लोगों को सबसे पहले कट ऑफ दिखा देती हूँ बेटा, बीएमएस की क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर मैं तुमको बताऊं, इवन मैंने यहाँ पे राउंड भी लिखा हुआ है कि लास्ट किस राउंड तक तुम्हें सीट अलॉट हो सकती है। तो अगर मैं बीएमएस का लास्ट ईयर का डेटा तुम्हें दिखाऊं, तो एक जनरल ओपन कैंडिडेट को 1,12,000 पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। कौन सा कॉलेज है बेटा? गुवाहाटी का कॉलेज है, असम के अंदर, जो कि राउंड 6 में अलॉट हुआ है। ऐसी अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, आपको पता है कि जो एमसीसी काउंसलिंग होता है उसमें राउंड 3 के बाद गवर्नमेंट सीट्स बचती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग की होती है जो सीट्स बच जाती है। लेकिन आयुष काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी सीट्स वैकेंट होती हैं। तो अगर तुम्हें यह है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सीट लेनी ही लेनी है, तो आयुष काउंसलिंग को बहुत सोच समझ के कराना, बहुत अच्छे से अपनी हर चीज आप लोगों को यहाँ पर करानी है। जैसे ईडब्ल्यूएस में 1,03,000 पे मेघालय का नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट मिला है बीएमएस के लिए, जो कि राउंड 6 में अगेन अलॉट हुआ है। एससी ओबीसी एनसीएल 1,01,000 समथिंग पे आंध्र प्रदेश का कॉलेज मिला है राउंड 4 में। एससी को 2,79,000 पे सीट अलॉट हुआ है गुजरात में, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जूनागढ़, राउंड 6 में अगेन अलॉट हुआ है। एसटी को 3,20,000 पर अरुणाचल प्रदेश में राउंड 5 में सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब अगर आप लोगों को भी लगता है, ये तो मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बता रही हूँ, तो इस बार की क्या रहने वाली है, तो अगर तुम बीएमएस के लिए जाने वाले हो ऑल इंडिया काउंसलिंग से और तुम्हारी रैंक बेटा 1,20,000 तक है, जनरल कैंडिडेट मैं बता रही हूँ तुमको यहाँ पे, सो दैट तुमको ये बार बार नहीं पूछना पड़े कि मेरी ये रैंक है, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या फिर ये वीडियो स्पेशली वो पेरेंट्स जो देख रहे हैं जो अपने बच्चे की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं अच्छे से, आप भी प्लीज ध्यान से समझ लो। अगर ईडब्ल्यूएस है अगेन 1,20,000, ओबीसी कैंडिडेट अगेन 1,20,000 तक है, एसटी कैंडिडेट अगर आपकी रैंक 3 लाख तक है, और एसटी कैंडिडेट अगर आपकी 3.5 से 4 लाख तक भी रैंक है, तो तुम्हें बीएमएस के जीएमसी कॉलेजेस को टारगेट करके चलना है। ये प्लीज ध्यान रख लो। मैं तुमको अभी स्टेट वाइज भी बताऊंगी, मैंने सारा डेटा तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि हमें बीएमएस की काउंसलिंग करानी है, यू वांट मी कि आप लोगों की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, जैसे बच्चों को राउंड 6 में सीट अलॉट हुआ है, ये राउंड 6 होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जिसमें जाने के लिए एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप वहां तक जाना चाहिए या फिर आपकी रैंक पे आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन सी बीएमएस के बाद बीएचएमएस में जाना चाहिए, तो यू कैन एनरोल इन माई पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान। बहुत सिंपलेस्ट वे में आपके साथ गूगल मीट पे कनेक्ट करके मैं आप लोगों की पूरी काउंसलिंग कराने वाली हूँ। आयुष काउंसलिंग अगर आप जाना चाहते हैं इसके अंदर आप अगर आप एमसीसी में भी हेल्प चाहते हैं आपको वो भी मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप।
जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे ही ऐप पर जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको मेरा ऐप पर ये मेडिको प्रो काउंसलिंग पर्सनलाइज प्लान आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी चॉइस फिलिंग्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें एनरोल कर लेना है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5000 है, सिर्फ 5000 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट होंगे। आपको कंटेंट सेक्शन पे जाना है, जैसे आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे आपको एमसीसी की सारी कट ऑफ्स मिल जाएंगे, राउंड 1 राउंड 2 कॉलेज वाइज कट ऑफ्स मिल जाएंगी। इवन यहाँ पर ये फोल्डर आपको चेक करना है आयुष काउंसलिंग के लिए, अगर आप जहाँ आयुष AIQ, आपको जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने BMS BHMS सारा डेटा शो हो जाएगा। अभी मैंने पूरा BMS का यहाँ पर अपडेट करा दिया, BHMS BUMS BSF कॉलेज वाइज, तुम्हें और किसी से डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पर एक सिंगल प्लान से तुम्हारी सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। एंड साथ ही साथ अगर तुम्हें लगता है एक और इजीएस्ट वे बता देती हूँ, यू कैन एनरोल डायरेक्टली। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेरे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसमें अगेन प्राइस आप लोगों का 5000 रहने वाला, जहां पर आप लोगों को अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये सब एंटर करना है एंड यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन माय पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान। क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि आप लोग क्या चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को कॉलेज वाइज यहाँ पर डेटा दिखा देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो ये पूरी लिस्ट आप लोगों को मेरे पर्सनलाइज प्लान्स में मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में हमारे पास 2 कॉलेजेस है बेटा। अब इन कॉलेजेस की अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो एक जनरल कैंडिडेट को 99,550 पर लास्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो कोई आंध्र प्रदेश का बच्चा है वो अपनी स्टेट काउंसलिंग कराएगा, 2 कॉलेजेस है वहां पे, तो अगर यहाँ पर ऑल इंडिया से 99 गया तो उसकी स्टेट में कैसे पता करना है कि अपनी स्टेट करानी नहीं करानी है? आपको ऐसे पता करना है कि यहाँ पर तो 99,000 पे मिला, तो मतलब आपके पर्टिकुलर स्टेट में 1,20,000 तक भी है, 1,30,000 तक भी है, 1,40,000 तक भी है, तो तुम्हें पार्टिसिपेट करके चलना है। लेकिन जिस स्टेट में नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है, क्योंकि आपके पूरे आंध्र प्रदेश के बच्चों का टारगेट वही रहेगा ना, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, इनमें बहुत ज्यादा BMS के कॉलेजेस है, तो जिसकी वजह से उसमें वेरिएबल कट ऑफ्स आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। यहीं पर श्री आपका वेंकटेश्वर कॉलेज है 85,000 तक। तो ये पूरी कट ऑफ मैं आंध्र प्रदेश की आपको दिखा, मैं सारी स्टेट की आपको दिखाती हूँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है, आप इसकी चेक कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न 1,05,000 पे मिला है। इसके नीचे मैंने राउंड भी मेंशन कर दिया कि आपको किस राउंड तक बेटा वेट करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम एक ही कॉलेज है जो आपका पार्टिसिपेट करता है। बिहार के अंदर 2 कॉलेजेस हैं BMS के लिए गवर्नमेंट, जिसमें अगर बिहार में आप देखो तो राउंड 1 में ही सीट क्लोज हो गया था आपका 46,000 पर, EWS 50,900, OBC NCL 52,477, क्योंकि 2 ही कॉलेजेस हैं इसलिए बच्चा पार्टिसिपेट भी करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखो अगेन 2 ही कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर 80,000 एंड 1,11,000 पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। ऐसी अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर भी हमारे पास 2 ही कॉलेजेस हैं, इनकी कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गोवा में एक ही कॉलेज है, इसकी कट ऑफ आप लोग चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो वो ले सकते हो। गुजरात के अंदर आप देखो 7 कॉलेजेस हैं, जिसमें आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसको स्किप कर लेना 9,96,000, क्योंकि ये आपका कौन सा डीम्ड कॉलेज है, पेड सीट वाला कॉलेज है यहाँ पर। ऐसे अगर हरियाणा में देखें तो हमारे पास 4 BMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनकी सारी कट ऑफ्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। हिमाचल हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के अंदर अगेन 8 कॉलेजेस हैं। इन सब कॉलेजेस की कट ऑफ्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया केरला, 6 कॉलेजेस हैं। मध्य प्रदेश में 7 कॉलेजेस हैं BMS के लिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा BMS कॉलेज है, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं बेटा, महाराष्ट्र आप किसी और स्टेट से हैं तो आप महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग करा सकते हो, लेकिन प्राइवेट के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं लेकिन इसमें बहुत सारे प्राइवेट भी कॉलेजेस हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये 12 लाख पे कॉलेज मिला है, डॉक्टर DY पाटिल पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे ये आपका 13 लाख पे कॉलेज मिला हुआ है, ये भी 13 लाख पे कॉलेज मिला हुआ है, ये 16 लाख पे कॉलेजेस मिला हुआ है। डीम्ड कॉलेजेस बहुत है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र को भी आप टारगेट करके चल सकते हैं। मेघालय 1 कॉलेज है, उड़ीसा में 3 कॉलेजेस है, पौंडीचेरी 1 कॉलेज, पंजाब के अंदर 1 ही कॉलेज है, राजस्थान में अगेन वी हैव 8 कॉलेजेस, जिसकी सारी कट ऑफ्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। तमिलनाडु में 2 कॉलेजेस हैं। तेलंगाना के अंदर अगर हम देखें तो वी हैव 2 कॉलेजेस, यहाँ पर आप इसकी कट ऑफ्स देख सकते हैं। ऐसे यूपी के अंदर हमारे पास टोटल 8 कॉलेजेस है, जिसमें आपका BHU भी आ जाता है। तो अगर आपको BHU की कट ऑफ देखने, आप देख सकते हैं राउंड 6 तक भी अलॉट हुआ है 73,000 समथिंग पर, EWS को 89,000 समथिंग, OBC 40,000 पर ही क्लोज हो गया है। SC कैंडिडेट को 1,87,000, ST कैंडिडेट को 1,84,000 पर BHU अलॉट हुआ है।
ठीक है, तो ये आप कट ऑफ यहाँ पर कॉलेज वाइज देख सकते हैं। उत्तराखंड में हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं, इन तीनों कॉलेजेस की आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं क्या क्या रही है कैटेगरी वाइज। वेस्ट बंगाल सिंगल 1 कॉलेज है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर 28 स्टेट्स, आई थिंक 24 या 23 के आसपास स्टेट्स की मैंने आप लोगों को कट ऑफ दिखाई है। तो ये सारी कट ऑफ्स आपको मेरे पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में मिल जाएगी। इसके साथ साथ ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग्स अगर आपको करानी है, यू कैन एनरोल इन अ पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें बेटा A to Z हर तरीके की गाइडेंस मिलने वाली है। यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपकी पूरी काउंसलिंग मैं खुद कराने वाली हूँ। क्योंकि आपकी बेटा 1 साल की जो मेहनत है ना, आप सबसे ज्यादा वे बिगाड़ देते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज फिल करना है, कौन सा नहीं करना है। और बीएमएस में सबसे ज्यादा बॉन्ड वैल्यू होती है, सर्विस बॉन्ड होता है, उन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं आप ऐसे कॉलेज में नहीं फंस जाओ कि जिसमें बॉन्ड ही बहुत ज्यादा है, आप वहां पर किसी दूसरे स्टेट में आप जा रहे हो, उसका सर्विस बॉन्ड आपको फिल करना पड़ रहा है 2-2 3-3 4-4 साल का। इन सब चीजों को पॉइंट आउट करते हुए तब आप लोगों को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इवन इफ यू वांट आप हमें इस नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं, 9311722120। दिस इज आवर काउंसलिंग, जिसमें आपको सिर्फ लिखना है पेड काउंसलिंग, एंड आपके पास डायरेक्टली एनरोल करने का लिंक आ जाएगा, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है एक एक कॉलेज का पूरा डेटा निकालने में, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट हम पर ट्रस्ट करता है तो मतलब वो पूरा अपनी 1 साल की मेहनत हमारे हाथों में होती है। इसीलिए काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करानी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।